Hi guys, welcome to the class and welcome to the new series of Grammar Bites जिसमें मैं आपको important grammar के concept समझाने वाली हूँ, वो भी डिटेल में ट्रिक्स के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं क्लास को बिगिन करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नॉलेज गलोर, दिस इज आवर चैनल, एंड लाइक भी कर दो क्लास को ऑलरेडी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि कहाँ पर 2+V1+ING लगाया जाता है। बिकॉज जब हम ग्रामर हमने नहीं पढ़ी होती है तो हमको यही लगता है कि यार 2 के बाद ना सिर्फ V1 ही लग सकता है, राइट? बट ऑफकोर्स टुडे यू विल ऑल्सो कम टू नो द स्ट्रैटेजी, द ट्रिक, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पर मुझे 2 के बाद V1+ING लगाना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें आप देख रहे हैं, एक में हमने 2+V1 लिखा हुआ है एंड एक में हमने लिखा है 2+V1+ING। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि कहां पर V1 लगाना होता है? ठीक है, सबसे पहले तो 2+V1 ये जो फॉर्म होता है इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, सो ऑफकोर्स जब हमने ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़े होते तो हमारे लिए सिर्फ यही सच होता है, बट द रियलिटी इज कि यस, कुछ 80% ऑफ द केसेस में हम 2 के बाद V1 जरूर लगाते हैं, बट यस देर आर सर्टन 20 ऑफ केसेस, 20% केसेस जिसमें हम 2 के बाद V1+ING का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि अब अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना सीख लें, हम ये देख लें कि कहां पर 2 के बाद V1+ING लगाया जाता है, तो फिर ये तो अपने आप निकल आएगा, राइट? सो मैं आपको इसका ट्रिक समझाने जा रही हूं इस क्लास में कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है द किड डजंट वांट टू क्लीन अप हिज रूम। बच्चे को अपने रूम की सफाई नहीं करनी है। ठीक है, एंड यहां पर लिखा है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड अगेन। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि मैं इस चीज की राह देख रही हूं। ठीक है, तो अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि यहां पर मुझे मीटिंग लिखना है ना कि मीट? मैंने यहां पर V1 कैसे नहीं लगाया? ठीक है, तो अब उस चीज का मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूं। ठीक है, अब बेसिकली ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब भी आपको, एंड ये गाइस बाय द वे ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूं ये सिर्फ टू में ही एप्लीकेबल होगी। टू प्रेपोजिशन के साथ ही आप ये ट्रिक लगाएंगे और किसी प्रेपोजिशन के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको आपके टू के बाद एक ब्लैंक मिले और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि यहां पर मुझे V1 लगाना है या V1+ING लगाना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस टू के बाद एक नाउन या प्रोनाउन लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ट्रिक क्या है कि उस टू के बाद हम एक नाउन या प्रोनाउन लगाकर देख लेते हैं। अगर हम ये लगाकर देख पाए और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बनता है, इसका मतलब वो जो टू है ना वो एक फ्रेजल वर्ब का पार्ट है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो टू है ये एक फ्रेजल वर्ब का पार्ट है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूं, आपको ये सब वैसे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कि फ्रेजल वर्ब का पार्ट है। मैम फ्रेजल वर्ब क्या है? आपको बस देखना है कि क्या आप उसके आगे एक नाउन या प्रोनाउन लगा पा रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी काफी सारे। ठीक है, अब जैसे मुझे किसी ने दिया आई लुक फॉरवर्ड टू डैश, राइट, यू। ठीक, अब बोला कि मीट लगाना है या मीटिंग लगाना है। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, उस पर मत जाना। आपके सामने जब इस तरह से ब्लैंक होगा तो आप कैसे सोचोगे, इसलिए मैंने ये आपको लिखकर दिखाया है। अब जैसे यहां पर मुझे इसने ऐसा लिखकर दिया कि यहां पर मीट लगाओगे या मीटिंग लगाओगे, सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू या आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा, मैं सोचूंगी कि यार इस टू के बाद चलो एक नाउन या प्रोनाउन लगाकर देख लेते हैं। अगर मैं लगा सकती हूँ नाउन या प्रोनाउन, इसका मतलब है कि ये इसके आगे जो भी वर्ब लगेगा वो V1+ING फॉर्म में लगेगा। ठीक है, सो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है मैं इस चीज की राह देख रही हूं। तो यार अगर मैं कुछ काम करने की राह देख सकती हूं तो मैं किसी नाउन की भी तो राह देख सकती हूँ। सो क्या एक ऐसा सेंटेंस में नहीं लिख सकती आई लुक फॉरवर्ड
टू योर सिलेक्शन। आई होप मैं अपनी वीडियो पे नहीं लिख रही। तो यहां पर मैंने वर्ब नहीं लगाया, मैंने तो एक प्रोनाउन लगाकर चेक किया है कि क्या इस टू के बाद मैं एक प्रोनाउन लगा सकती हूँ। तो मेरे सेंटेंस का तो बिल्कुल सही मीनिंग आ रहा है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं आपके सिलेक्शन की राह देख रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं इस टू के बाद एक प्रोनाउन लगा सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने तो उसके बाद एक नाउन भी लगाया है, बट आपको सिर्फ टू के बाद चेक करना है। सो दैट मीन्स इफ दिस इज पॉसिबल, यहां पर जो भी वर्ब आएगा अब इस टू के आगे वो V1 प्लस ING में आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लो। He confessed to dash him। ठीक है, अब अगर मुझे किसी ने बोला कि यहां पर किल लगाओगे या किलिंग लगाओगे, तो मैं कैसे इसको बेसिकली करूंगी, है ना, इसको मुझे कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर कन्फेस टू के बाद मुझे देखना है कि V1 लगाना है या V1 प्लस ING लगाना है। तो मैं इसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन लगाकर देख सकती हूं ना। ही कन्फेस्ड टू मी। ऑफ कोर्स व्हेन यू कन्फेस टू समवन, इसका मतलब है आप उसके सामने अपना दिल खोलकर आपने सच बोल दिया है। दैट इज व्हेन यू से कि हाँ मैंने ये बात की है, ये मैंने काम किया है गलत काम, तो यू कन्फेस टू समवन। तो व्हेन यू कैन कन्फेस टू समवन, अब एक प्रोनाउन लगा सकती हूं मैं। इसका मतलब है इसके बाद जो भी वर्ब आएगा ना वो V1 प्लस ING आएगा। सो यहां पर किलिंग आ गया। ही कन्फेस्ड टू किलिंग हिम, उसने ये बात कन्फेस करी, मान ली पुलिस के सामने कि उसने इस इंसान को किल किया है। बस आ गया आपका वर्ब। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लो। आई एम accustomed to dash at night। ठीक है, आई एम accustomed to dash at night। अब इस केस में मुझे जो ऑप्शंस मिले हैं वो है स्टडी और स्टडीइंग। क्या लगाऊंगी मैं, कैसे सोचना है अब। अच्छा, इस टू के बाद क्या मैं कोई नाउन या प्रोनाउन लगा सकती हूं। अब देखिए, अकस्टम टू का मतलब होता है किसी चीज की आदत हो जाना। तो आई एम accustomed टू दिस वेदर बोल सकते हैं ना। अगर हम किसी वेदर की मुझे आदत पड़ चुकी है, अगर शिमला में रहती हूँ, ठंड की आदत पड़ चुकी है, कोई कहेगा यार कैसे रहती हो, यहाँ पर तो बहुत ठंड पड़ती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई एम अकस्टम्ड टू दिस वेदर, मुझे इस वेदर की आदत पड़ चुकी है। तो दिस क्या होता है बेटा, दिस तो प्रोनाउन होता है। तो दैट मीन्स टू के बाद जब मैं प्रोनाउन लगा पा रही हूँ, इसका मतलब है अब इसके बाद जो भी वर्ब आएगा मेरा वो V1 प्लस ING होगा। ठीक है, तो यहां पर स्टडीइंग हो जाएगा और सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि मुझे रात में पढ़ने की आदत है। ठीक है, सिंपल। इसमें एक और एग्जाम्पल है जिस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो ये मैं अपनी क्लासेस में भी बहुत ही क्लियरली आपको बता देती हूँ। चलो, आई एम यूज्ड टू डैश एट नाइट। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है, ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ना, इसमें दोनों का इस्तेमाल होता है, V1 भी और V1 प्लस ING भी। तो जो ध्यान देना है हमको वो ये देखना है कि किसमें हम V1 लगा रहे हैं और किसमें हम V1 प्लस ING लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम स्टडीइंग लगाएंगे और यहां पर हम स्टडी लगाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ और मैं आपको ये अलग से क्यों बता रही हूं, अलग से मैं इसीलिए बता रही हूं क्योंकि इसमें हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि हम कौन से यूज टू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो यूज टू मैं बोल रही हूं ये बिल्कुल इसके जैसा मीनिंग है इसका। आई एम accustomed टू डूइंग समथिंग या आई एम यूज टू डूइंग समथिंग एकदम सेम है। इसका मतलब है मुझे ये काम करने की आदत है। ठीक है, सो उसके आगे तो चलो ठीक है, accustomed टू के सामने लगाया था ING, तो इसके आगे भी हमने लगा दिया। लेकिन ये भी तो यूज टू है मैम,
यहां पर आपने क्यों नहीं लगाया? तो मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूं क्योंकि यूज्ड टू के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब इस केस में मैं V1 प्लस ing नहीं लगा रही हूं क्योंकि अब इस यूज टू का मीनिंग चेंज हो चुका है। इसका मतलब है जब हम बोलते हैं आई यूज टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, इसका मतलब है मैं पास्ट में ऐसा करती थी, ये मेरा पास्ट एक्शन है, अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। ठीक है, सो यहां पर आई यूज टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग एट नाइट, इसका मतलब है मैं पहले पास्ट में रात में पढ़ा करती थी। अब मुझे कैसे पता चलता है कि यहां पर V1 प्लस ing लगेगा, यहां पर V1 लगेगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो जब आप यूज टू को हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखोगे ना, तो आपको V1 प्लस ing लगाना है। जब आपने यूज टू को हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लिखा है, तब आप V1 ही लगाएंगे। ठीक है, सो दैट इज अनदर दिस, इसको मैं अलग से इसीलिए बता देती हूँ क्योंकि इसमें दोनों ही लगता है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम कमिटेड टू डैश द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, सो कमिट टू के बाद आप V1 लगाएंगे या आप V1 प्लस ing लगाएंगे? चेक कर लीजिए। आई एम कमिटेड टू डैश द बेस्ट रिजल्ट्स, सो कमिटेड टू का मतलब होता है आपने प्रॉमिस कर रखा है कि ये काम मैं करूंगी, राइट? अब अगर आप कोई काम करने के लिए प्रॉमिस कर सकते हैं, तो आप किसी इंसान को भी तो प्रॉमिस कर सकते हो। आई एम कमिटेड टू हिम नहीं बोल सकते हैं क्या? तो ये जो सेकेंड सेंटेंस में लिख रही हूं ना, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये मन में आएगा। ठीक है ना, हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है कि हम मन में ही बना सकें, क्योंकि ये चेक करने के लिए हम ट्रिक लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई एम कमिटेड टू हिम बिल्कुल सही सेंटेंस है, और इसका मतलब क्या है कि मैं उस बंदे से मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि हमेशा मैं उसके साथ रहूंगी। सो यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, यही तो मतलब होता है, यू आर कमिटेड टू दैट पर्सन, राइट? तो यहाँ पर मैंने ऑफ कोर्स एक प्रोनाउन लगा दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी मेरा V1 प्लस आई मीन वर्ब आएगा, वो V1 प्लस ing आएगा। तो बस डिलीवरिंग लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही डेडिकेटेड टू भी होता है ना, डेडिकेटेड टू, इसके बाद भी आप V1 प्लस ing लगाएंगे। सो आई एम डेडिकेटेड टू डूइंग समथिंग, आपको चेक करना है, आप इसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन लगाकर देख लीजिए। ऐसे ही एक और होता है अपोज्ड टू। ठीक है, सो द पीपल आर अपोज्ड टू पेइंग द टैक्सेस, ऐसा करके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो टू के बाद आप एक प्रोनाउन लगाकर देख लीजिए ना, द पीपल आर अपोज्ड टू दिस पॉलिसी, तो दिस जैसे ही मैंने बोला तो दिस तो एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस, बट क्या मैम मुझे इसका पूरा लिस्ट याद करना पड़ेगा? नो, मैंने अब आपको ट्रिक सिखा दिया, अब आपको कोई लिस्ट याद नहीं करनी। अब आप बस सिंपली उस टू के आगे एक वर्ब सॉरी एक नाउन या प्रोनाउन लगाकर देखिए, अगर लग सकता है, मीनिंग निकल रहा है, तो इसका मतलब है V1 प्लस ing आएगा। ठीक है, अब इन सब में तो हमने लगाकर दिखा दिया। अब जिसमें आप देख रहे हो कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको V1 लिख के दिखाया था, चलो अब यहां पर एक नाउन या प्रोनाउन लगाकर देखो। The kid doesn't want to clean up his room. Want to के बाद आप एक नाउन या प्रोनाउन लगाकर देखिए। want का मतलब होता है चाहिए, है ना? जब हमको बोलना होता है I want this, I want a laptop, right? आप ये थोड़ी बोलते हो I want two laptop, I want ये वाला टू लगाकर थोड़ी बोलते हो, I want laptop बोलते हो ना। तो टू के बाद हम कहाँ लगाते हैं कोई नाउन या प्रोनाउन? इस केस में। सो यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं लगा पा रहे हैं कोई नाउन या प्रोनाउन, तभी तो हमने V1 लगाया है यहाँ पर, तभी तो क्लीनिंग नहीं लिखा है, क्लीन लिखा है। सो ऐसे ही ये एक्टिविटी आप करके देखिए ट्रिक्स के साथ। जब आप पढ़ोगे बेटा तो कभी भी चीजें याद नहीं करनी पड़ती हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड अगर आया तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आई होप कि सभी को कॉम्बैट टेस्ट के बारे में पता है। हर संडे सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर ये टेस्ट होता है, ठीक है? और नया बैच आने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट्स नए बैच में पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बता देती हूँ दैट ये जो बैच है वो RRB मेंस, SBI क्लर्क एंड मेंस एंड IBPS क्लर्क, इन तीनों की प्रेपरेशन मैं आपको इस नए बैच में करा रही हूँ। वेंसडे से नया बैच आ रहा है,
ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करना चाहें वो कर सकते हैं। 2:30 PM टाइमिंग है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे डायरेक्टली क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड बाकी एडिटोरियल रीडिंग अगर आपसे नहीं कर रहे थे अभी तक तो करनी चालू कर लीजिए, क्योंकि मेंस में इसके बिना काम नहीं चलेगा। 7 AM द बैंकर्स चैनल पर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड यस ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करने जा रही हूँ, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बस शेयर भी कर देना। चलो थैंक यू सो मच। कमेंट्स में यस मुझे टॉपिक्स और बता देना, बिकॉज मैं तो वो पॉपुलर टॉपिक्स लूँगी ही जो आपको आते नहीं हैं और जिसमें आपको हेल्प चाहिए, वो तो मैं सब ले लूँगी ही डेफिनेटली। बट ऐसा कोई टॉपिक आप भी बता सकते हो, सो एक सेशन में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, सो जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।